मजबूत हो जाना चाहिए था। बाबा जी लोग भी सब जय हो कर रहे हैं, बड़े बड़े छत्र सिंहासनधारी लोग सब वहां पर शरणागत हैं। पत्रकार तो देखो तो वहां पर बिछे हुए हैं कालीन बन करके, और जितने ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं वो सब जेब के अंदर हैं। जनता तो पूरी मगन है, क्या बच गया था। इसलिए बहुत पहले ही जिस समय ये प्रकरण चला श्री राम जन्मभूमि का, उस समय मुस्कुराते हुए जगत गुरु जी ने हमसे कहा था, एकांत में हंसते हुए कई बार कहा, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान आपके साथ है, कर्ता सब आपके साथ है, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करण आपके पास है प्रचार तंत्र, पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा, सारी चेष्टा उत्पन्न करने वाला सारा तंत्र आपकी जेब में है। लेकिन पांचवें नंबर पर जो आते हैं ना वो सबसे प्रबल हैं, ध्यान देना, नीचे से ऊपर का क्रम है। दैवम चैवात्र पंचमम, वो दैव वो परमात्मा किसके साथ है ये देखने की दृष्टि जिसके पास नहीं है, नेता नहीं हो सकता। नेता का मतलब नेत्र संपन्न का नाम नेता है, वो अंधा है, वो नेता नहीं है। परमात्मा के रुख को समझ नहीं पाया। महीनों पहले जगत गुरु जी ने कहा था, चार चीज तो खूब बलिहारी है आपके पास में, जरा भंडारा है, लेकिन दैवम चैवात्र पंचमम, दैव अगर विरोध में चला गया तो सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। बोलो परिणाम क्या निकला। सारी शक्ति लगा दी, अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार कहने वाले, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने वाले लोगों को शर्म नहीं आ रही थी। चुल्लू भर पानी तो बहुत होता है, अपने पसीने में डूब के मर जाना चाहिए, एक बूंद पसीने में। हिंदुत्व का नाम लेने वाले लोग सनातन धर्म के आचार्य का गुप्त प्रकट विरोध करने के लिए बानक बना रहे थे। हमने पहले ही कहा था, संभल के रहिए, ये तो शंकर की गद्दी, हर हर बम बम की गद्दी है। और अभी प्रकृति ने दंड नहीं दिया है, ये बात भी समझ लेना। हम लोग कोई ऐसी हमें भांग खा के तो कुछ बोलते भी नहीं है, अभी दंड नहीं दिया है, ये बात भी समझ लें। अभी तो केवल दंड का भय दिखाया गया है। हाँ, तो सब एक तरफ हो जाएं और एक अकेला। हमारे परम गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते थे कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, जो सनातनी लोग हैं वे सब भी विधर्मियों के, सेकुलरिज्म का, लिबरलिज्म का पक्ष लेने वालों के तरफ हो जाएं। धर्म सम्राट जी कहते थे, अकेला मैं, हरिहरानंद अपने नाम के लिए वे कहते थे, अकेला मैं एक तरफ रह जाऊं, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, उसके बाद भी मैं धर्म का पक्ष नहीं छोड़ूंगा। और विजय किसकी होगी? तब भी विजय धर्म की होगी, उसका नाम धर्म है। तो ऐसे फूंक मार के नहीं उड़ा सकता कोई। हाँ, अब पसीने छूट गए, रहा भी ना जाए सहा भी ना जाए। आप पूछिए ना कि कारण क्या रहा, सारी समीक्षाएं बता सकते हैं, असली कारण तो मालूम है अंदर ही अंदर, लेकिन अब वो कारण भी बोलने की हिम्मत नहीं है किसी माई। लेकिन हमारे अंदर तो हिम्मत है, हमने आपकी खीर नहीं खाई है, पहले भी बोले आज भी बोल रहे हैं। सावधान नहीं होगे तो अभी भविष्य के लिए फिर बोल रहे हैं कि ये दंड नहीं है, ये दंड का भय मात्र प्रकृति ने दिखाया है। और जिस बिल में हाथ डालने जा रहे हो, सचमुच में जब नाग डसेगा तो एक क्षण में मृत्यु हो जाएगी, दूसरी सांस लेने का अवसर नहीं मिलेगा। कलयुग का मतलब ये नहीं है कि धर्म का ग्राफ नीचे ही नीचे जाएगा। हाँ, इस धोखे में मत रहना। महात्मा तो फिर महात्मा है, कलयुग साक्षात प्रकट होकर लड़ने आ जाए तो उसको भी पछाड़ दें तो फिर सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। देखो, भगवान के द्वारा बनाया गया संविधान है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कली है, कलिकाल है। एक एक से ऐसे समर्थ महापुरुष हैं, चाहे तो कलयुग को सतयुग में बदल दें। आप क्या समझते हैं, हम अतिशयोक्ति नहीं बोल रहे हैं, मैं पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। आचार्य चरण जैसे, परम पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुष, अरे भागवत में लिखा, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः, महापुरुषों के साथ। और इस बात को सुनकर भी जो संदेह करे, निश्चित रूप से वह अज्ञानी है, निश्चित रूप से वह सनातन धर्म का उसको संस्कार फिर समाप्त हो गया। महापुरुषों के, महत्पुरुषों के सामर्थ्य में संदेह नहीं करना चाहिए। महापुरुष अगर चाहें तो कलयुग में सतयुग ले आएं, लेकिन भगवान की जो बनाई मर्यादा है,
जो युग की मर्यादा है, उस युग की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भगवान संतों से काम कराते हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। एक लात मार के दीवार गिराने का सामर्थ्य है, लेकिन जब नहीं गिराना है तो नहीं गिराना। नहीं गिरा रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि सामर्थ्य नहीं है और कोई कमी भी नहीं है। भगवान संतों से जितना कार्य कराना है उनको निमित्त बना करके कार्य कराते हैं, युग धर्म का ध्यान रखते हुए कि युग की मर्यादा भी समाप्त ना हो जाए। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि ग्राफ नीचे नीचे जाएगा और फिर कोई 2 टके का आदमी हाँ आंख कान दिखाने लग जाए तो वो सामने टिक जाए, ऐसा भी नहीं। फिर तो महत्पुरुषों के सामर्थ्य में संदेह नहीं करना। बोलो क्या हुआ, सारे का सारा चूर्ण, जितनी तैयारी थी, घर में न मरूं, बाहर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, नर से न मरूं, पशु से न मरूं, सारी तैयारी थी कि नहीं? लेकिन रास्ता निकल गया। लेकिन अभी पेट नहीं फटा है, चिंता की बात नहीं। हम तो कहा है अभी तो केवल भय दिखाया है प्रकृति ने दंड का, और सावधान हो जाना चाहिए। बाहर से आस्तिक लगने वाले जो अंदर से नास्तिक होते ना, बहुत खतरनाक होते हैं। गाय कट जाए वो कटवाने वाले वही लोग होंगे। हिंदू धर्म मंदिरों की सारी मर्यादाओं की तिलांजलि दे देंगे। अब बोलो इससे बड़ा अशास्त्रीय कर्म क्या होता? और सारा समाज समझ जाना चाहिए। उन महात्माओं से भी हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, भाई हमारे पूर्वाचार्यों ने धर्म का पक्ष लिया। हम जो माथा भर के चंदन लगाते हैं और समाज से दक्षिणा लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में हम लोग घूमते हैं, हाँ समाज में किसके लिए घूमते हैं? महात्माओं को नंगे पैर जाना है। धर्म प्रचार के लिए हम लोग सबका आश्रय ले रहे हैं, और जिस धर्म प्रचार के लिए, जिस धर्म के नाम पर हम लोग ये सब चीजें हमारे लिए वैध हो जाती हैं, उस धर्म के विरोध में जाकर के इसका संग्रह अगर हम लोग कर रहे हैं तो विचार की आवश्यकता है कि वो धर्म का प्रचार हम लोग कर रहे हैं क्या धर्म का प्रचार कर रहे हैं? संतों का, महात्माओं का काम धर्म का पक्ष लेना, वेदादि शास्त्रों का पक्ष लेना, जिसकी रोटी हम लोग खा रहे हैं। और इसलिए हमारे गुरुदेव ने हमें बताया, कोई सेठ किसी को रोटी नहीं देता, कोई सेठ किसी को जीवन नहीं देता, भगवान ही सबको रोटी देने वाले हैं। इसलिए हम लोग किसी की रोटी नहीं, धर्म और परमात्मा की रोटी खाते हैं। इसलिए महात्माओं को उनका प्रचार करना चाहिए। राजाओं का अनुगमन करने वाली प्रजा नहीं, संतों का अनुगमन करने वाली।